क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? कंसिडर द टू लाइन L1 एंड L2 where A is not equal to B. If the line L passing through the intersection of L1 and L2 meet the x-axis at A and the y-axis at B. तो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लाइन L है जो कि दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास आउट हो रही है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है कि इफ L इज passing through intersection of L1 and L2, तो L की इक्वेशन क्या होती है? L की इक्वेशन होती है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1। ठीक है, और क्या होगा? प्लस लैम्डा इंटू एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, यहाँ तक ये इक्वेशन होगी। तो देखो ध्यान से कितना आएगा, ये होगा एक्स 1 अपॉन ए प्लस लैम्डा अपॉन बी। ठीक है, और वाई में कितना आएगा? 1 अपॉन बी प्लस लैम्डा अपॉन ए, और ये हो जाएगा -1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है ये किसकी इक्वेशन है? एल लाइन की इक्वेशन। ये कट कर रही है, कट एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, यानी कि इस केस में y इक्वल टू 0 हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा प्लस 1 ओवर 1 अपॉन ए प्लस लैम्डा अपॉन बी। ये ठीक है। अब ये इक्वेशन कट कर रही है वाई एक्स को एट बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर कट कर रही है, यानी x इक्वल टू 0। वाई एक्स पर x इक्वल टू 0 होता है ना, तो हम जैसे ही इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लैम्डा प्लस 1 ओवर 1 बाई बी प्लस लैम्डा बाई ए। ये दो पॉइंट आ गए, यानी कि जो ए पॉइंट आया वो कितना आया? लैम्डा प्लस 1 अपॉन ए प्लस लैम्डा अपॉन बी कोमा 0, और जो बी पॉइंट है वो कितना आया? 0 कोमा लैम्डा प्लस 1 ओवर 1 अपॉन बी प्लस लैम्डा अपॉन ए। ये बी पॉइंट आ गया, दो पॉइंट आ गए। अब हमको क्या करना है, यह इसने पूछा है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए बी आ गए, तो ए बी का मिड पॉइंट कितना आएगा? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लेट हम मान लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी कितना है? एच कोमा के, क्योंकि लोकस निकालना है। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? दोनों का सम बाई 2, इसका सम प्लस इसका सम डिवाइडेड बाई 2, यानी कि लैम्डा प्लस 1 अपॉन ए प्लस लैम्डा अपॉन बी डिवाइड बाई 2 आएगा ना, तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ऐसे ही 2 के इक्वल टू कितना हो जाएगा? लैम्डा प्लस 1 ओवर 1 अपॉन बी प्लस लैम्डा अपॉन ए। अब हमको क्या करना है? लैम्डा को एलिमिनेट करना है और हमारे पास लोकस आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू को कैसे एलिमिनेट करेंगे? थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो 2h इक्वल टू, ये हो गया ए बी लैम्डा प्लस 1, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो b प्लस ए लैम्डा, और यहाँ आ जाएगा 2k इक्वल टू ए बी लैम्डा प्लस 1 डिवाइड में ए प्लस लैम्डा बी। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 2h इंटू बी प्लस ए लैम्डा इक्वल टू ए बी लैम्डा प्लस ए बी, और यहाँ हो जाएगा 2k ए प्लस लैम्डा बी इक्वल टू ए बी लैम्डा प्लस ए बी। तो यहाँ से इस इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? देखो ध्यान से, इस इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी ए बी माइनस 2h बी डिवाइड में कितना आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा 2h ए और माइनस ए बी। ठीक है ना, देखो ध्यान से, ठीक है यहाँ तक। तो अब यहाँ से इसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें आएगी लैम्डा की वैल्यू ए बी माइनस 2k ए डिवाइड में 2k बी माइनस ए बी। ये देखो अब ये लैम्डा और ये लैम्डा इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब ए बी माइनस 2h बी डिवाइड में 2h ए माइनस ए बी इज इक्वल टू ए बी माइनस 2k ए डिवाइड में
2kb माइनस ab। ठीक है, अब जैसे ही आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से यहाँ तक अब आपको सॉल्व करना है ना। ये होगी b माइनस ए और ए बी इंटू एच प्लस के माइनस 2hk और a प्लस बी इक्वल टू 0। ए और बी बराबर नहीं है, गिवन है a इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये वैल्यू तो 0 होगी नहीं, तो कौन सी वैल्यू 0 होगी, दिस वैल्यू बिकम 0। तो ये हो जाएगा ए बी एच प्लस के माइनस 2hk इंटू ए प्लस बी। अब h को रिप्लेस किससे करोगे, x से, और k को रिप्लेस किससे करोगे, y से। तो हमारे पास जो वैल्यू बन के आई कितनी बन के आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई इंटू ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2xy और a प्लस बी। ठीक है, यही आपके लॉकस आ गया। अब हमको पूछा है a की वैल्यू कब कब, a की वैल्यू 3 और 4 पे, 1 2 पे, 2 और 3 पे, तीनों की निकालनी पड़ेगी है ना। सबसे पहले 3 और 4, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 4। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2xy 7 और इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस वाई, तो ये हो गया 14xy इक्वल टू 12x प्लस 12y। यहाँ से हो जाएगा 14xy माइनस 12y इक्वल टू 12x, कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगी 12x ओवर 14x माइनस 12। तो ए इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 4 पर वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो गलत आ रही है ना, 12x यहाँ 7 है, तो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। ए की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 रख के चेक करते हैं, ए इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ आएगी 2xy इंटू 3 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से हो गया 6xy इक्वल टू 2x प्लस 2y, ये हो गया 6xy माइनस 2y इक्वल टू 2x, और y की वैल्यू हो गई 2x ओवर 6x माइनस 2, 2x ओवर 6x माइनस 2, ये भी रॉन्ग है। a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। अब चेक करते हैं, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3, तो यहाँ से 2xy a प्लस बी यानी कि 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 6 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10xy इक्वल टू 6x प्लस 6y। तो यहाँ से हो गया 10xy माइनस 6y इक्वल टू 6x, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6x ओवर 10x माइनस 6, तो कैंसिल आउट होगी तो कितना आ जाएगा 3x ओवर 5x माइनस 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये भी रॉन्ग।